मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अक्षय कुमार ने अब अपने कनाडा की नागरिकता को त्यागने का फैसला ले लिया है। वो अपने कनाडा की नागरिकता को छोड़ने वाले हैं और उन्होंने जो अलग पासपोर्ट है उसके लिए अप्लाई भी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि बता दें आपको कि अक्षय कुमार को कैनेडियन नागरिक कह के भी काफी ज्यादा तंज मारा जाता था। इसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए मिली और आखिरकार अक्षय कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने कनाडा की नागरिकता को त्यागने और भारत की नागरिकता को अपनाने के लिए, पासपोर्ट बदलने के लिए जो है अब अप्लाई कर दिया है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इसके बारे में भी आइए हम आपको विस्तार से बता देते हैं। तो बता दें आपको, अक्षय कुमार ने अपनी पर्सनैलिटी और एक्शन और कॉमेडी हीरो की तो बनाई है। कुछ साल में उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। केवल भारत में नहीं, अक्षय के जो फैंस है वो कनाडा, अमेरिका और यूके तक भी हैं। हो भी क्यों ना, आखिर एक्टर ने फिल्मों में फैंस विदेश तक में देखना भी पसंद करते हैं और आजकल अक्षय कुमार अपनी फिल्म सेल्फी के प्रमोशन में भी व्यस्त है। खूब जोर शोर से इसकी वो पूरी टीम जो है उसे प्रमोट करती भी नजर आ रही है। अब ऐसे में अक्षय कुमार ने कहा है कि जब लोग उन्हें कनाडा नाम पर ताने सुनाते हैं और खरी खोटी बोलते हैं तो उन्हें बहुत खराब महसूस होता है। बता दें कि अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का भी इंटरव्यू लिया था, वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसके बाद से विपक्ष को काफी ज्यादा मिर्ची लग गई। सुप्रिया श्रीनेट जो है उन्होंने अक्षय कुमार को कनाडा के नागरिक होने के तौर पर तंज भी मारती हुई वो नजर आई थी। तो साफ तौर पर उन्हीं के लिए आप कह सकते हैं कि और भी कई लोग जो कि अक्षय कुमार के काम को नहीं, उनकी नागरिकता को देखकर उन्हें तंज मारते रहते हैं, उनके लिए ही वो कहते नजर आए कि जब लोग कनाडा के नाम पर मुझे ताने मारते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं तो मुझे बहुत खराब महसूस होता है। सीधी बात है। आज तक संग बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि भारत मेरे लिए सब कुछ है। मैंने जो भी कमाया है यहाँ रहकर कमाया है और मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे लौटने का मौका मिला है। मुझे खराब लगता है जब लोग मेरी नागरिकता पर सवाल खड़े करते हैं। वह किसी भी बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस बातें बनाते हैं। इसी इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने उस समय के बारे में बात की जब 1990 से 2000 में दशक में उन्होंने फिल्मों में तो कई सारी की, पर सारी की सारी फ्लॉप हो गई। 15 फिल्में अक्षय कुमार की लगातार फ्लॉप हुई। खराब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते अक्षय कुमार ने इस दौरान कनाडा की नागरिकता के लिए अप्लाई किया और उस समय के इन्हें कैनेडियन सिटीजनशिप भी मिली हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि भाई मेरी फिल्में चल नहीं रही है और मुझे काम करते रहना है। मैं कनाडा काम करने के लिए गया था क्योंकि मेरा एक दोस्त कनाडा में है। उसने मुझसे कहा कि यहाँ आ जाओ और इस दौरान मैंने कनाडा की नागरिकता के लिए अप्लाई किया। मेरे पास केवल 2 फिल्में ही बची थी। जो बची हुई फिल्में थी वो सुपर हिट हो गई। मेरे दोस्त ने कहा कि अब तू वापस चला जा, दोबारा काम शुरू कर। मुझे कुछ और फिल्में मिली और उसके बाद से मैं रुका ही नहीं, काम करता चला गया। मैं भूल गया था कि मेरे पास कनाडा का भी पासपोर्ट है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे यह पासपोर्ट बदलवा लेना चाहिए, पर अब मैं अप्लाई कर दिया है। मेरा पासपोर्ट जल्द बदल कर वापस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अक्षय कुमार का ये बड़ा फैसला जो है उन्होंने लिया है और ये फैसला लेते हुए उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही वो अपनी नागरिकता जो है बदल लेंगे। जिस तरीके से कनाडा नागरिक बोलकर उन्हें खरी खोटी सुनाई जाती है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इससे पीछे आपको एक बैक स्टोरी भी हम बता देते हैं कि क्या है। बता दें आपको कि अक्षय कुमार को किसने आखिर खरी खोटी सुनाई थी, ये भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर को कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा था और कहा था कि विदेशी से राष्ट्रवाद पर भाषण आखिर क्यों सुने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको कि अक्षय कुमार द्वारा जो आपको बताया कि हमने किस तरीके से पीएम मोदी का इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। अक्षय कुमार ने ऋचा से डिलीट हो चुके ट्वीट पर स्क्रीनशॉट शेयर किया था और निराशा जो है उस वक्त एक ट्वीट को लेकर हो रहा था। उस वक्त अक्षय कुमार ने ट्वीट करते लेकर कभी भी हमें अपने शस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञ जो है कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, वो तो है तब हम है। और अब इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इस पर ट्वीट किया था कि आप जो है आम खाते हैं, कैसे खाते हैं, काट कर खाते हैं या गुठली के साथ खाते हैं, वो वॉश बेसिन पर खड़े होकर आम खाने का मजा ही कुछ और है। आप ऐसे सवाल तक ही सीमित रहिए। एक विदेशी से भला हम अपनी सेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रवाद पर भाषण आखिर क्यों सुने। और ये तंज जो है उन्होंने पीएम मोदी के जो इंटरव्यू से लिया हुआ पार्ट था उससे उन्होंने करके आपको बता दें कि उन्होंने किया था, क्योंकि उस वक्त आपको बता दें कि गलवान
वैली को लेकर ऋचा चड्ढा द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिस ट्वीट को लेकर सबने नाराजगी जाहिर की थी और इसी के बाद जो है अक्षय कुमार ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी। और इसी वजह से जो है इस पर आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार को ताना मारा गया था कि उन्होंने, क्योंकि पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया था जिससे विपक्ष ऑलरेडी बौखलाई हुई थी, और उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा वो बौखला गई कि अब अक्षय कुमार को भी विदेशी नागरिक करके उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऋचा चड्ढा को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे। कर्नल अशोक कुमार सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऋचा चड्ढा ने गलवान ट्वीट पर विवाद हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने सैनिक के बलिदान का मजाक उड़ाया है, बल्कि वह चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एक जो है सेवारत जनरल द्वारा दिए गए राजनीतिक बयान को निशाना बना रही थी। अब आर्मी का राजनीतिकरण हो जाए तो आलोचना और उपहास के लिए भी तैयार रहे। तो ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिला था। तो उस वक्त आप समझ सकते हैं कि अक्षय कुमार ने भी दूसरों की तरह अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी, क्योंकि बाकी सभी लोग जो है लाइन में इसी तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, सभी अपने अपने तरफ से नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लेकिन अक्षय कुमार पर तंज कसने का कारण सिर्फ यही था, एक उनकी नागरिकता और दूसरा इस बात से बौखलाए हुए थे कि पीएम मोदी द्वारा जो है पीएम मोदी का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी कुछ उन्होंने सवाल किए थे, काफ़ी एक अच्छा इंटरेक्शन रहा था, कई सारी फोटोज़ भी शेयर की गई थी। एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट जो है इसका पड़ा था। और यही कारण था कि कांग्रेस के अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिली। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के इंटरव्यू नहीं लिए गए, अक्षय कुमार ने कभी हमारे पास इंटरव्यू लेने नहीं आए, और साफ तौर पर इनकी जो बौखलाहट है कुछ इस कदर फूट के जो है बाहर वो निकलती नजर आती है। तो अक्षय कुमार ने एक नया इंटरव्यू दिया, उसमें खुलासा किया कि वो भाग्यशाली है। वह उन्होंने कभी भारत में उन्होंने कहा भी कि जब मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, खासकर नागरिकता को लेकर, तो मुझे काफ़ी बुरे लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे जो मिला, मैंने जो भी आज तक हासिल किया, वो सब कुछ मुझे भारत में आकर मिला है। उन्होंने कैनेडियन नागरिकता पर भी बात कही। अभिनेता अक्षय कुमार ने यह भी कहा कि जब भी लोग उनके कैनेडियन सिटीजनशिप को लेकर बिना पूरी जानकारी के कमेंट करते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि 2019 में उन्होंने भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते उस वक्त वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तब उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सब कुछ यही कमाया, सब कुछ किया, लेकिन लोग जब मेरे ऊपर तंज कसते हैं, मेरे ऊपर बयानबाजी करते हैं या मेरे ऊपर कुछ कहते हैं, तो वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर मामला क्या है। उन्हें पता ही नहीं है कि चीज़ें कैसी है, क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है, इसके बारे में उन्हें दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है। उन्हें सिर्फ बयानबाजी कर दी है और वो वही बयानबाजी करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने अपने बुरे दौर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मेरे 15 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, मुझे लगा मुझे काम करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली ताकि मैं काम करते रहूं। लेकिन आखिरी जो 2 फिल्में उनके पास बची हुई थी, वो फिल्में बैक टू बैक सुपर हिट हो गई, जिसके बाद वो वापस रिटर्न आ गए। उस वक्त से उनको लगातार काम मिलता चला गया और उनको कभी याद ही नहीं आया, कभी ख्याल ही नहीं आया कि उनके पास जो है कनाडा के पासपोर्ट है। और जब उन्होंने कोरोना के टाइम में अप्लाई किया तो उस वक्त तो सही नहीं हो पाया, और एक बार फिर से उन्होंने अब अप्लाई कर दिया है। अब नया एक पासपोर्ट जो है उनके लिए बनकर वापस आ जाएगा। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अक्षय कुमार का ये बड़ा फैसला है। कैनेडियन नागरिकता जो विवाद चल रहा था उसे लेकर उन्होंने अब ये बड़ा फैसला लेते हुए कैनेडियन नागरिकता को छोड़ एक नया पासपोर्ट बनाने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है और जल्द ही उनका नया पासपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत मेरे लिए सब कुछ है, और जो लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं या मेरे बारे में ऐसी चीज़ें कहते हैं या ऐसे लेकर आप कह सकते कंट्रोवर्सी बनाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, आखिर जो अक्षय कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया है कैनेडियन नागरिकता को त्यागने का, ये क्यों लिया है उन्होंने, इसके पीछे का क्या कारण है, साथ ही साथ आखिर कौन थे जिनकी खरी खोटी को लेकर अक्षय कुमार नाराजगी जो है आप कह सकते हैं कि दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जब इस तरीके से खरी खोटी सुनाई जाती है तो उन्हें काफी बुरा भी लगता है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।